बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। आप महान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी वर्णन कर रहे परिक्रमा वाणी। परिक्रमा वाणी में और ढाल चली है, इसका वर्णन महामती जी कर रही हैं। और कैसे महामती जी ने वर्णन किया कि अष्टप्रहर में हम कैसे राज्य के साथ में प्रेम आनंद की लीला करते हैं और धनी कैसे हमें जुदा जुदा सुख देते हैं, अनंत सुख देते हैं, और हमें ब्रह्मवाणी के द्वारा इसी झूठे ब्रह्मांड में उन सुखों की लज्जत को प्राप्त करना है जो धाम धनी ने हमें ब्रह्मवाणी के द्वारा दिया हुआ है। तो कैसे हम तीसरी भौम चौथी भौम में क्या करते हैं, नृत्य की सुख लेते हैं, नवरंगबाई नृत्य करती हैं। उसके बाद में हम फिर कैसे पांचवी भौम में जाते हैं और पांचवी भौम में कैसे जो 9 महाहवेली बनी है उसकी मध्य की हवेली में 12,000 मंदिर हैं और उसके भी मध्य में हमारा रंगपर वाली मंदिर है जो श्यामा जी का मंदिर कहलाता है। वहां पर 20 सखियां धनी की सेवा में या उनके वस्त्र आभूषणों को संभालने के लिए रुक जाती है, बाकी सब सखियां अपने अपने मंदिर जाती हैं और धनी कैसे पहले से ही मंदिर में सिज्जा पर विराजमान हमें मिलते हैं। तो ये वाणी बहुत तीक्ष्ण है। तीक्ष्ण माने जो निस्वती है ना, वही इन ब्रह्मवाणी को लेगा और वही अखंड परम धाम के सुखों की लज्जत को ले सकेगा। कैसे? जो कोई आत्म धाम की इत होई हो जागृत अंग आया हुई सत्य कछु बोय आवे इत। अभी ये चौपाई इसी परिक्रमा वाणी की इसी प्रकरण की है, अपन आगे अपन अभी देखेंगे। तो महामती जी ने ऐसे वर्णन किया। अब क्या कह रही है, जाको लगी सोई जाने। ये ब्रह्मवाणी जिनके हृदय कमल में चोट कर रही है, जो राज्य का अंगी अंग है, जो राज्य की ब्रह्मंगना है, तो जाको लगी सोई जाने। जिनके हृदय कमल में ब्रह्मवाणी समाहित है वही इन सुखों को जानेगा, मुख वर्णी न जाए बखानी। तो जो सुख राज्य इन ब्रह्मंगनाओं को देते हैं अखंड परम धाम के, उसका वर्णन इन झूठी रचना झूठे शब्दों से हो ही नहीं सकता। खेल मांग के आई है जित धनी आए के बैठे तित। खेल मांग के आए जित। अब हमने कैसे अखंड परमधाम में खेल मांगा और राज्य ने हमारी चाहना को पूर्ण कर दिया। तो खेल मांग के आया जीत। हम कहां पर आ गए, झूठे ब्रह्मांड में। धनी आए के बैठे थी, लेकिन राज्य भी इतने बड़े आशी के वो भी आ गए पीछे पीछे हमारे। और वो कहाँ है राज्य? ब्रह्मंगनाओं के दिल में अर्श बना करके विराजमान है। पास से बैठ के खेल दिखावे, हंसी करने को आप भुलावे। पास से बैठ के खेल दिखावे। कैसे? धनी अपनी ब्रह्मंगनाओं के दिल में बैठ करके खेल दिखा रहे, हंसी करने को आप बुलावे। और आज जी हमारी हंसी कराने के लिए हमें कैसे इस माया में बुला देते हैं और कहीं ना कहीं से अजाजील हमारे ऊपर आकर्षित हो जाता है, प्रभाव दिखा देता है। भूलिया आप खसम वतन, खेल दिखाया फिर आए के मन। और कैसे हम किसको भूल गए? अपने आप को भूल गए, अपने पिया को भूल गए, अपने घर को भी भूल गए। खेल दिखाया फिर आए के मन। और आजी ने कैसे मूल मिलावा में बिठा करके हमारे मन को फिरा दिया और इस झूठ में हमें सब कुछ भुला दिया। अब कहती हो साथ सबन घर जागोगे इन वचन। तो महामती जी कह रही है, सुंदर साजी है ब्रह्मंगनाओं, अब कहती हो सात सबन। सारी ब्रह्मंगनाओं से श्री इंद्रावती जी कह रही हैं, घर जागोगे इन वचन। ये जो ब्रह्मवाणी है ना, इन ब्रह्मवाणी के द्वारा ही हम क्या जागृत हो सकते हैं। जित मिलकर बैठिया तुम याद करो आप खसम। और जहां हम सारी 12,000 ब्रह्मंगनाएं गलबैया डाल करके मूल मिलावा में बैठे हैं, याद करो आप कसम। तुम अपनी खुद की पहचान करो और अपने पिया को याद करो। आप कहाँ बैठे हैं और आपके दूल्हा आपके प्रीतम सर्वशक्तिमान कृपा निधान है। तले भम थमो की जुगत कहीं जाए न बानी सो विगत। अब हम जो मूल मिलावा में विराजमान हैं, तो तले भौम थम्बों की जुगत। तो कैसे वहां पर जो 4 चौरस हवेली के बाद में 5वीं गोल हवेली आई है पहली भौम के अंदर, जिन ये तो सभी को याद है, तो जिनको हम मूल मिलावा कहते हैं। तो वहां कैसे 64 थम्ब आए हुए हैं और 64 थम्ब कहीं जाए ना बानी सो विगत। तो उन 64 थम्बों का वर्णन इन झूठे जुआ से, झूठे शब्दों से वर्णन नहीं हो सकता। और बीच में गोल चबूतरा आया हुआ है ताकि अति बड़ी शोभा सरंग, जिनकी अनंत शोभा है। और उसको ही कहा गया है, इंद्रावती जी ने वाणी में अनेक जगह कहा कि मूल मिलावा अपना नजर दीजिए, तो पलक न पीछे फेरिए जो इश्क अंग उपजत।
अब हम रहो ना जावे ही मूल मिलावे बिन, हृदय चढ़चढ़ावे ही संसार लगत। इसी तरह कहाँ की चौपाई है? कौन सी वाणी की है? कौन बताएगा? मीता दीदी पता है क्या? किरंतन की। ये अपन लोग गाते हैं ना तीज चौथ में, तो ये सबको याद होनी चाहिए। तीज चौथ में ना क्या वो सैया बहम धाम चले तुम हूँ जो होशियार, है ना, उसी में से है चौपाई। तो ऐसे महामती जी मूल मिलावा का जो मध्य का चबूतरा है, जिसकी अनंत शोभा है, जहाँ पर हमारे राज श्यामा जी साक्षात विराजमान है और हम घेर करके बैठे हैं, वहाँ की कैसे अनंत सुंदरता है, उसका वर्णन श्री प्राणनाथ जी कर रहे हैं। अब यहाँ वर्णन कर रहे हैं क्या है, 60 मंदिर और 4 दरवाजे के मंदिर बने हुए हैं, तो उनके आगे और उनके पीछे 64 थंब आए हुए हैं। मूल मिलावा में जो गोल हवेली हमारी बनी हुई है, तो ऐसे भी कह सकते हैं, पहले 64 थंबों की आग, फिर क्या है 64 मंदिरों की आग, 4 दरवाजे के मंदिर 60 मंदिर हो जाते हैं, फिर थंबों की आग, फिर उसके और आगे हम जाते हैं जब, तो कमर वर ऊंचा गोल चबूतरा, चारों दिशाओं से 3-3 सीढ़ी उतरती हैं। तो ऐसे वर्णन महामती श्री प्राणनाथ जी ने किया हुआ है। जोत चारों तरफ जबीर, तो कैसे चारों तरफ जवाहरातों के क्या लगे हुए, थंब लगे हुए, तो उनका प्रकाश निकल रहा है, झलकार झाई चौफेर, इनका तेज नूर प्रकाश चारों तरफ कैसे फैलता हुआ दिखाई देता है। मंदिर दीवारों थंबों के जो पार शोभा कर अति झलकार, मंदिर दीवालों थंबों के जो पार। अब महामती जी कहती है मंदिर और दीवार और थंबों के भी पार शोभा करत अति झलकार, कैसे अनंत शोभा, यहाँ सभी जगह शोभा ही शोभा, सुंदरता और नूर ही नूर दिखाई देता है। जोत ऊपर की जो आवे तले की भी सामी ठहरा। अब यहाँ पर कहा जा रहा है, देखो आप देखें यहाँ पर जो बनी हुई है शोभा, पहले आपने देखा मंदिरों के दोनों तरफ थंब के आगे जब आप गए तो चबूतरा जो बना हुआ है, तो उसके चंद्रमा हरे रंग का है, जिनमें अनंत रंगों की चित्रकारी बेल बूटी लताएं बनी हुई हैं, तो ऊपर से भी आ रहा है और नीचे से भी जा रहा है। तो कैसे बीच में मतलब 50 हाथ पर दोनों का तेज नूर प्रकाश रुक गया हो, चंद्रमा का और गिलम का, जो पश्चिमी गिलम लाल कलर की बनी है और वो टकराती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ अनेक प्रकार के, यहाँ दुनिया में तो 12 ही नंग है, परम धाम में तो अनंत नंग है, लेकिन 12 नंगों का ही वर्णन किया, क्योंकि अगर 13वें नंग की बात करते ना तो अपन दिमाग लगाते कौन है कौन है कौन है, क्योंकि दुनिया में तो है ही नहीं, तो इसीलिए उन्होंने 12 नंगों की बात करी। लेकिन यहाँ पर महामती प्राणनाथ जी को अनंत नंग दिख रहे हैं, तो यहाँ कह रहे हैं कि इत अनेक विधों के जो नंग, अनेक प्रकार के नंग है, ताकि किरणा दिखावे कई रंग, जिनके अनंत रंग दिख रहे हैं। आपको पता है एक रंग में कई रंग निकलते हैं, फिर एक रंग में कई तरंगे निकलती है, एक तरंग में कई किरणें निकलती हैं। ऐसी अनंत शोभा परम धाम की है। आवत साम सामी अभंग, कैसे एक रंग दूसरे रंग से टकराता है, एक किरणें दूसरे किरणों से, एक तरंगे दूसरे तरंगों से युद्ध करती हुई शोभायमान होती है। अभंग, अभंग माने कोई पीछे नहीं हो रहा, मालूम पुखराज से क्या टकरा रहा है, सामने मानिक, तो ऐसा नहीं पुखराज पीछे हो जाए, दोनों एक दूसरे से अभंग, मतलब लगातार दोनों में सुंदरता शोभा शक्ति बराबर है। सो मैं क्यों कहूं नूर तरंग, तो महामती जी कहती है इनके नूर, इनकी तरंगों का क्या वर्णन करूं। इतिहाही चौक के बीच, इस चबूतरे के बीच में एक दुलीचा बिछा हुआ है, लाल कलर का बिछाया है दुलीच, कैसे एक दुलीचा बिछा हुआ है, तो ऐसी शोभा है। दुलीचा भी वाही रसम, दुलीचा भी वैसे ही नगों की तरह, रसम माने उसी तरीके का है, उससे भी तेज नूर प्रकाश निकल रहा, ताकि अति ज्योत नरम पसंद, जिसकी अनंत ज्योति ऊपर की ओर जाती, पसंद माने बहुत ही सॉफ्ट है। जब हम उस पे जाते ना तो पता कितने अंदर चले जाते हैं, एक हाथ नीचे चले जाते, ठीक है ना, इतनी मुलायम वो क्या है, हमारी जो दुलीचा बिछा हुआ है।
या की हसत बेल फूल रंग। अब उसमें क्या है, अनेक बेल बनी हुई है, फूल बने हैं और अनेक रंगों की शोभा है। सो भी करत जबेरो सो जंग, तो इनका भी तेज नूर निकलता है, क्योंकि आपको पता है किनार पर कितनी डोरी आई है, 4 आई है, श्याम श्वेत हरी जरद। फिर अनंत रंगों की चित्रकारी बेल बूटी लताएं बनी हुई हैं, तो इनसे भी तेज नूर निकलता है। तो ये भी है ना, नगों के जो थंब आए हुए हैं या बीच में झूमर लटक रहा सीलिंग में, उनसे ज्योत युद्ध करती है प्रेम की। तो ऐसी शोभा यहाँ पर आई हुई है। कितना होत न पीछी अबंग, ये भी शोभित जवेरों के संग। कि ना होत ना पीछे अबंग, इनके अभी तेज नूर प्रकाश पीछे नहीं होता है कि नगों से हार जाए, उतना ही तेज नूर प्रकाश इनकी बेल बूटी लताएं जो बनी हुई हैं गिलम में वैसे ही प्रकाशित है। ये भी शोभित जवेरों के संग, इनकी भी शोभा जवेरों के समान है। ऐसी अनंत शोभा है। पित धरया जो सिंहासन, यहाँ पर क्या है, कंचन रंग का सिंहासन है, राज श्यामा जी के 2 आसन, और कैसे राज जी श्यामा जी के 2 आसन यहाँ पर लगे हुए हैं सिंहासन पर, जो कंचन रंग का सिंहासन है। ताको रंग शोभित कंचन, अब उसकी शोभा क्या है, कंचन रंग की है, लेकिन उनमें अनेक बेल बूटी लताएं हैं, ऐसे ऊपर की ओर चढ़ती हुई दिखाई देती हैं, अनंत रंगों की। जड़े मानिक मोती रतन, उनमें अनेक मानिक है, मोती हैं, अनेक प्रकार के रत्न जड़े हुए सिंहासन पर। पिछले 3 थंब जो खड़े, 6 थंब आए हुए हैं, तो पीछे 3 है और आगे भी 3 है, तो पीछे 3 थंब जो खड़े, ता बीच कई नकस नंग जड़े, तो उनके बीच में 3 थंबों के बीच में मेहराब आएगी, उस मेहराब में अनेक प्रकार के नगों की अनंत शोभा दिखाई दे रही है। तकियों के बीच 2 सिरे, दोनों किनार के बीच में, यहाँ पर 2 सिरे क्या हो जाएंगे, दोनों किनारे किसके, तकिए के, उसके बीच में क्या बने है, ताकि फूलन पर नंग हरे, उनमें अनेक फूल बने हुए हैं और उनके रंग कैसे हैं, ग्रीन कलर के 5 के नंग के हैं। उतरती कांगरी जो हार, अब उसमें क्या है, उतरती कांगरी, कांगरी माने चित्रकारी बनी हुई है, उतरती माने बड़ा फूल, छोटा फूल, फिर उससे छोटा, इसको उतरती कांगरी जो हार, हारे बनी हुई है, बने आसमानी नंग तरफ 4, चारों तरफ आसमानी नंग के क्या बनी है, सुंदर कांगरी चित्रकारी बनी है तकिया में। तो उसमें क्या है, कई प्रकार की बेल फूल अनेक प्रकार के जड़े हुए हैं तकिया के अंदर, ताकि उठत अनेक रंग जाएं, जिनकी अनेक रंग की जाई उठती हुई दिखाई देती है। कई रंग नंग कहूं कहते, अब जो तकिया में सुंदर शोभा है सिंहासन के ऊपर, उनमें अनेक रंग भी दिख रहे हैं, अनंत नंग भी दिख रहे हैं। कितना वर्णन करें, इंद्रावती जी कहती, हर एक तरंग कई देते, एक तरंग में ही अनंत रंग दिखाई देते हैं। बाई बगलो तकिए दोए, बाई तरफ कौन बैठी है, श्यामा जी बैठी हैं, तो उनके दाएं बाएं क्या है, 2 तकिए हो गए ना, एक ही साथ तरफ, एक ही साथ तरफ, तो बाएं तकिए बगले दोए, बेला बारीक वर्णन कैसे हो, उनमें अनेक जो बेल बूटी लताएं हैं नगों की और सोने के तारों से चित्रकारी कसीदेकारी का काम है, उसका कितना वर्णन करें। जो जन्म सारे लोग करिए, तो एक नकश पार न करे। अगर हम अनेक जन्म ले लें, ऐसे जो हमारे जन्म है ना 60-70 साल जितना भी है, तो अगर हम ऐसे कई जन्म ले ले तो भी एक नकशकारी है ना, जो तकिया में एक नकशकारी छोटी सी, उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। पचरंगी पार्टी में भरी कई विध हाजरी माहे करी। अब पचरंगी पार्टी में भरी, अब जो हमारा क्या है, तखत है, उसमें क्या है, 5 रंगों की क्या बनी है, निवार बनी हुई है, जिसपे राज्य बैठे हुए हैं, पचरंगी पार्टी में ही भरी, और कई विध खाजली माह करी, उनमें अनेक प्रकार की क्या है, चित्रकारी की शोभा आई हुई है। कई चाकले चित्रकारी तापर
बैठे श्री जुगल बिहारी कई चाकले चित्रकारी, और जिस चाकले पर हमारे धाम के धनी विराजमान है उनमें अनंत चित्रकारी है। तब पर बैठे श्री जुगल बिहारी, उन पे कैसे राज श्यामा जी विराजमान है। दो स्वरूप चित्त में लीजिए फिर आत्म को दीजिए। दो स्वरूप आत्म में लीजिए, दोनों स्वरूप को अपने आत्म में हृदय कमल में समाहित करिए, फिर आत्म को दीजिए, और फिर आत्मा से अपने धनी की शोभा, अपने श्यामा जी की शोभा को आप बार बार देखें। ऐसे महामती श्री प्राणनाथ जी वर्णन कर रहे हैं, और यहीं पर चौपाई को दोहराएंगे। आगे हम कल चलाएंगे, कल आगे चलेगा, और 1-2 दिन के अंदर अपनी चर्चिनी भी शुरू हो जाएगी। लेकिन 1 घंटा कौन सा होगा, कलशवाणी का। तो कोशिश करें सभी लोग कलशवाणी में आए, और कलशवाणी में आपका ब्रेन क्या होगा, निर्मल हो जाएगा ना, तो चर्चिनी चढ़ जाएगी। और जो कोई सीधी उसमें आएगा तो घर की अपन लेकर के बातें आएंगे तो शायद ना चढ़ पाए। चले दोहराएं चौपाई। फिर आत्म को दीजिए, फिर आत्म को दीजिए। कई चाकले चित्रकारी, कई चाकले चित्रकारी, तापर बैठे श्री युगल बिहारी, तापर बैठे श्री जुगल बिहारी। दो स्वरूप चित्त में लीजिए, दो स्वरूप चित्त में लीजिए। फिर आत्म को दीजिए, फिर आत्म को दीजिए। फिर आत्म को दीजिए। फिर आत्म को दीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।